अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के जो वीडियो है इसका टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कनाडा के हवाले से। बहुत सारी न्यूज़ जो है आप देख रहे होंगे, बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे। जितने भी यूट्यूबर्स इस टॉपिक को कवर करते हैं यानी ट्रैवल एंड टूर्स को कवर करते हैं, उन्होंने ज़रूर आपसे शेयर किया होगा कि कनाडा ने जो अपना प्रोसेसिंग टाइम है वो कम कर दिया है और वीज़े देना शुरू कर दिए हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कनाडा ने धड़ाधड़ वीज़े देना शुरू कर दिए हैं। कनाडा ने लाखों वीज़े, हज़ारों वीज़े देना शुरू कर दी हैं, लेकिन किसी ने भी डिटेल में नहीं बताया कि असल में कौन से टाइप की वीज़े जो हैं कनाडा ने देने स्टार्ट किए हैं, प्रोसेसिंग टाइम कितना कम कर दिया है, पहले प्रोसेसिंग टाइम क्या था और ये वीज़ा की कौन सी कैटेगरी है जिसमें चेंजिंग की गई है और उसके पीछे की जो रीज़न है वो क्या है। आज मैं आपसे यही शेयर करूंगा। ये छोटी सी वीडियो होने वाली है लेकिन टॉपिक से रिलेटेड है और टॉपिक के ऊपर रहते हुए बात की जाएगी, कहीं पर भी आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके लिए मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आता रहता हूं। असल में मई के अंदर कनाडा ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी, इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये अनाउंसमेंट की थी, शॉन फ्रेज़र उनका नाम है। उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम जो शॉर्ट टर्म स्टे है यानी कि जो टेम्पररी स्टे है उसके अंदर जो जितने भी शॉर्ट टर्म के वीज़ाज़ हैं वो उसमें फॉल करते हैं। जैसे विज़िट वीज़ा वगैरह होते हैं, टूरिस्ट वीज़ा होते हैं, ये सब उसमें फॉल करते हैं। जितने लोग यहाँ से मिलने के लिए अपने रिश्तेदारों को जाते हैं वो भी विज़िट वीज़ा पे जाते हैं, और जो घूमने फिरने के लिए जाते हैं वो भी विज़िट वीज़ा पे जाते हैं। आगे इसकी डिफरेंट कैटेगरीज़ होती हैं। इन सब को शॉर्ट टर्म वीज़ा कहा जाता है, यानी लॉन्ग स्टे नहीं होता, शॉर्ट स्टे होता है। तो जितने भी टेम्पररी और शॉर्ट स्टे की जो कैटेगरीज़ हैं उनकी जो टाइम है, प्रोसेसिंग टाइम है, उसको कम करने का अनाउंस किया गया था। और ऐसा करने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो बैकलॉग था यानी बहुत सारी जो एप्लीकेशंस हैं वो जमा हो चुकी थी और प्रोसेस जो है बहुत ज़्यादा पेचीदा होता चला जा रहा था और प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 800 प्लस डेज़ पे चला गया था। यानी कि एक एप्लीकेशन को रिज़ॉल्व करते हुए 800 से ज़्यादा दिन लग रहे थे। बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि कनाडा तो अब वीज़ा देना ही छोड़ चुका है, यानी वो वीज़ा नहीं देता, और एंड पे जाकर वो कहता है कि जी सॉरी, हम आपको वीज़ा नहीं दे सकते। कोई भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, लीगल ऑब्जेक्शंस के ऊपर वो आपको वीज़ा देने से इनकार कर देते थे। लेकिन उसके पीछे वजह ये थी कि जो एप्लीकेशंस थी वो मोर देन 50,000 थी, यानी कि 50,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन का बैकलॉग बन गया था और मज़ीद एप्लीकेशंस आती जा रही थी। जैसे ही पाकिस्तान के क्राइसिस हुए बहुत सारे लोगों ने और अप्लाई करना शुरू कर दिया, और ज़्यादातर लोग जो हैं पाकिस्तान से वो अप्लाई करते ही कनाडा में हैं, यूके में हैं, और ऐसी जो बड़े कंट्रीज़ हैं उनमें अप्लाई करते हैं, जिस वजह से ज़्यादा लोड बन जाता है। तो कनाडा के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड बन चुका था और एक जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम था वो 800 प्लस डेज़ पर जा चुका था। तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए उन्होंने ये किया कि उन्होंने 60 डेज़ का टाइम रख दिया कि 60 डेज़ के अंदर ही आपने इस प्रोसेसिंग टाइम को लेकर चलना है, और 60 डेज़ के प्रोसेसिंग टाइम में ही आपने वीज़ा की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो सारी पूरी करनी है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग थी, जिस वजह से जितने भी शॉर्ट टर्म के वीज़ाज़ हैं, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो लोग आपको ये कह रहे हैं कि कनाडा ने वर्क वीज़ा या हर तरह का वीज़ा जो है उसमें आसानी कर दी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कनाडा ने सिर्फ शॉर्ट टर्म के जो वीज़ाज़ हैं यानी कि विज़िट के वीज़ाज़ हैं, इनके अंदर जो है ये आसानी कर दी है कि अब आपका जो विज़िट वीज़ा है वो बहुत जल्दी लग जाएगा। वो बैकलॉग को ख़त्म करना चाहते हैं। बेसिकली उनका मकसद ये है कि जो 50,000 प्लस केसेस पर चली गई थी बात और 800 प्लस डेज़ पर चली गई थी बात, उसे वापस 60 डेज़ पर लेकर आया जाए और 10 से 15 हज़ार की जो केसेस हैं उस पर लेकर आया जाए। साथ साथ रिव्यू किया जाए साथ साथ। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि कनाडा आपको वीज़े बांटना शुरू कर देगा कि आपकी बस विज़िट की वीज़े की फ़ाइल उनके पास पहुंची और उन्होंने कहा ठीक है ग्रांटेड आप आ जाओ। ऐसा नहीं है। वीज़ा फिर भी रिफ्यूज़ होगा, रिजेक्ट होगा, जो भी टर्म्स कंडीशंस होंगी उन्हें आपको पूरा करना पड़ेगा, जो शराइत हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। हाँ, ये है कि आपका जो प्रोसेसिंग टाइम है उसको उन्होंने कम कर दिया है। अगर आप रिजेक्ट भी होते हैं तो आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, और एक्सेप्ट भी होते हैं तो फ़ौरन पता चल जाएगा, और जो आपका वीज़ा का टाइम है, ड्यूरेशन है, उसको भी कम कर दिया गया है, तो जल्दी आपको वीज़ा इशू हो जाएगा। लेकिन आपके जो केसेस हैं उनको वैसे ही रिव्यू किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई नरमी बरती जाएगी। रिव्यू वैसे ही किया जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो रिक्वायर्ड ही रहेंगे, और वैसे ही सारी फाइल्स जो हैं वो चेक की जाएंगी। इसमें थोड़ी सी आसानी ये हो सकती है कि जब जल्दी में काम किया जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ
चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाता है, यानी छोटी मिस्टेक्स को इग्नोर कर दिया जाता है। तो अगर आपकी फ़ाइल कंप्लीट है और उसमें छोटी-मोटी मिस्टेक है तो फिर वो आपका कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, उसमें आपके वीज़ाज़ के चांसेस जो हैं वो बढ़ चुके हैं। पहले चांसेस कम थे, बैकलॉग भी था और काम का लोड भी था और बहुत कुछ था, तो अब चांसेस जो है बढ़ गए हैं क्योंकि उनकी हुकूमत ने बैकलॉग ख़त्म करने का ऐलान किया है और वीज़ा का जो प्रोसेस टाइम है उसे 60 दिन में क्लियर करने का ऐलान किया है। तो इसलिए अब चांसेस जो है वो बढ़ गए हैं। लेकिन आपकी जो फ़ाइल है वो अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आपने बड़े कंट्रीज़ को विज़िट किया है या नहीं किया, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, उससे कोई मैटर नहीं करता। आपकी जो फ़ाइल है वो अगर अच्छी बनी हुई है तो आप विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करें और आपका काम जल्दी हो जाएगा। अब इससे किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है? इससे उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है जिनके पास बिज़नेस है या फिर जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं या अच्छी जॉब है, तो वो यहाँ से विज़िट वीज़ा पर जाना चाहते हैं, कनाडा जाकर घूम फिर कर आना चाहते हैं, या फिर उसके अलावा यहाँ से ज़्यादातर वहाँ जॉब ढूंढना चाहते हैं। तो उनको इस प्रोग्राम से बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इसका प्रोसेस टाइम कम हो चुका है। और इसके साथ साथ जिनके रिश्तेदार कनाडा में रह रहे हैं उनको भी बहुत फ़ायदा होने वाला है क्योंकि उनके लिए भी आसानी है कि अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए जाना है और लंबा लंबा इंतज़ार करना है, तो ऐसा आप कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। जल्दी वीज़ा लग जाएगा और आप जाकर अपने रिश्तेदारों को भी मिल सकेंगे। तो ये 2-3 तरह के ग्रुप्स हैं जिनके लिए ये आसानी हो चुकी है। और फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा आसानी है क्योंकि इस कैटेगरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा हज़ारों लोग हैं जो कि वेट कर रहे थे इस न्यूज़ का। तो ये थी असल कहानी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो लोग कह रहे हैं कि धड़ाधड़ वीज़े लग रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रिजेक्शंस भी हो रही हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ परसेंट चांसेस इंक्रीज़ हो चुके हैं वीज़ा लगने के और काफ़ी बेहतर हो चुकी है सिचुएशन के। वीज़ाज़ जो है ज़्यादा लग रहे हैं, कम जो है रिजेक्ट हो रहे हैं। पहले ज़्यादा रिजेक्ट हो जाते थे और उसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि पहले जो केसेस थे वो इतने अच्छे नहीं बनाए जाते थे। अब जो केसेस हैं वो काफ़ी अच्छे बनाए जा रहे हैं क्योंकि लोग एजुकेटेड हो गए हैं, लोगों को पता चल गया है कि यार लीगल वेज़ क्या हैं और किस तरह से फॉलो करना है। तो ये जो शॉर्ट सी वीडियो है इसका मकसद ये था कि आपको इसके पीछे की स्टोरी बताई जाए और ये जो न्यूज़ है इसे एक्सप्लेन करके बताया जाए ताकि कोई भी आपको मिसगाइड ना कर सके और मिसलीड ना कर सके। आखिर मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि कनाडा की ऑफिशियल साइट के ऊपर जाकर आप देख लें, जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करके ख़ुद जाकर अप्लाई करें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप जाकर किसी करीबी वेल रेप्यूटेटेड जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके थ्रू अपना काम करवाएं और किसी भी ट्रैवल एजेंट के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इसी के साथ आपसे चाहूँगा इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।